कपड़ा पहनेंगे तो तन ढकेगा, लेकिन एक इतना सा चीज कितना बड़ा काम करता है। दादा के चरणों की थोड़ी अगर जो धूल मिल जाए, क्या मिल जाए? एक तरफ संसार के सभी वस्तुओं को पहाड़ की तरह रख दें। प्यारे दर्शकों, दादा के चरणों की थोड़ी अगर जो धूल मिल जाए, मस्तक पर लगा लूं तो मेरा जीवन संवर जाए। दादा के चरणों की थोड़ी अगर जो धूल मिल जाए, दादा के चरणों की थोड़ी अगर जो धूल मिल जाए, मस्तक पर लगा लूं तो मेरा जीवन संवर जाए। दादा के चरणों की थोड़ी। आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। कहते हैं कुछ दिन दुखों का निवारण का दिन होता है, कुछ दिन सुखों का प्राकट्य का दिन। कृष्ण पक्ष के काली चौदस जिसको बोलते हैं, चतुर्दशी और अमावस, शत्रु भय से निवृत्त होने का, संकटों से निवृत्त होने का सर्वोत्तम अवसर आया। पैर का थोड़ा इफेक्ट बढ़ाओ। देखो ढोलक आर्गन जिसका जो इफेक्ट है, उनको पहले ही में आने के पहले सबको एक एक बार बजवा के चेक करना चाहिए। बैठे बैठे खाली उधर घुमाते फिर देख मैं क्या करता हूं। तो अभी आज का दिन काली चौदस भी है। क्या है? काली चौदस भी है, पुष्य नक्षत्र भी है आज। कहते हैं पुष्य नक्षत्र में एक पूजा 1 लाख पूजा का लाभ देता है। पुष्य नक्षत्र में एक गौशाला का दान, 1 करोड़ ब्राह्मणों को दान किया, अन्नदान किया तो जो फल मिलता है आज जिसने भी भक्ति कर ली, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। मेरे कृष्ण के भी दरबार में जब मैं आया, माँ के चरणों में पल में मैं निहाल हो गया। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। आज माँ पद्मावती को तीसरे शुक्रवार का 1008 भोग लग रहा है। कई रसोइये आके चीजों को बना के पैक कर करके ला रहे हैं। 250 मिठाई नमकीन रसोइयों ने यहाँ बनाया है। आज 3024 नैवेद्य पूरे हो जाएंगे और 5 हफ्ते में 5040 नैवेद्य माँ पद्मावती को चढ़ेगा। और पारस चैनल में देखने वाले मेरे प्यारे लाखों लाखों दर्शकों को घर बैठे लाभ मिल रहा है मंत्र सुनने का कि इस पूजा से क्या मिलेगा, कुछ लाभ होगा क्या। कई लोग फोन में पूछ रहे हैं हमको भी पूजा में बैठना है, क्या मिलेगा, कुछ समझ आ जाए तो फिर बैठे। आपको मैं पूछ रहा हूं, आपको गन्ना खाने के लिए दिया जाए गन्ना, तो क्या करोगे? खा पाओगे? हाँ? अच्छा भाई बूढ़ी हो गई, खा नहीं पाओगी। अब खा नहीं पाए लेकिन गन्ना का रस तो लेना है, तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? गन्ना खा तो नहीं पाएंगे लेकिन गन्ने का आनंद तो लेना है, तो फिर क्या करें? सरल रास्ता है, मशीन में डाल दें और मशीन में डाल के उसका रस निकाल दें। और जो खा नहीं सकते, जो हमारे मुंह तक पहुंच नहीं सकता है, वो मशीन में पहुंचे, वो रस बन जाए, तो आराम से वही रस जिसकी हमारी कामना थी, बगैर दांत के होने से जो संभव नहीं था, वो मशीन में जाके रस बन जाए, तो फिर पीने में आराम हो जाए ना। जिस वस्तु की कामना थी वो मिल जाए या नहीं। तो ये पूजा वो मशीन है जो आपके जीवन में आपको नहीं मिल सकता है, उसको भी आपके मुंह में पिला दें वो रस, ये पूजा। कोई कहे कि पूजा से क्या मिलेगा, अरे तेरे जिंदगी में तू खा नहीं सकता था, उसको तू विचार में ही पड़े पड़े सोचे कि मेरे को ये रस कैसे मिलेगा। ये पूजा वो मशीन है जो मुंह में जाने वाले रस को रस बना के आराम से अपने मुंह में डाल दें। उस रस का नाम क्या है? पूजा का रस है। क्या रस है? पूजा का रस। तो ये रस
इतना भारी रस ओढ़ चली न्यारी लगे माँ, भक्तों को तू प्यारी प्यारी लगे माँ, ओढ़ चुनरिया न्यारी न्यारी लगे माँ, भक्तों को तू प्यारी प्यारी लगे माँ। मैया की चूनर का कोई मोल नहीं, मैया की चूनर का कोई मोल नहीं, चांद सितारों से भी भारी लगे माँ, ओढ़ चुनरिया न्यारी न्यारी लगे माँ, भक्तों को तू प्यारी प्यारी लगे माँ। जितने लोग खड़े हैं हाथ ऊपर होना चाहिए, क्या ऊपर होना? बोलिए पद्मावती मात की। और देखो चूनर ओढ़ा के हम माँ को निहाल करते हैं कि हम निहाल हो जाते हैं? प्रमिला बहन, क्या होता है? माँ निहाल होती है कि हम निहाल होते हैं? ओढ़ के तूने चुनरिया लाज रखी माँ, आज तेरे सेवकों की बात रखी माँ, चमचमाती चूनर चंदा को शर्माए, माँ तेरी ये चूनर दुनिया में लहराए, प्यारी प्यारी मीठी मीठी लगती माँ, प्यारी प्यारी मीठी मीठी लगती माँ, भक्तों को तो प्यारी प्यारी लगती माँ। ऐसी माँ की आज सावन में कहते हैं कि माँ को सबसे प्रिय महीना है सावन। हिंदुओं में शिव को, जैनों में पद्मावती, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में विजयाभिनंदन मुनि कहते हैं, केवली भगवंत कहते हैं कि पद्मावती की आराधना निश्चित लाभ देने वाला, और पद्मावती की आराधना निश्चित लाभ देता है। और कृष्णगिरी जो पहुंच गया वो निहाल हो जाता। सावन में बरसे बदरिया, ऐसे बरसात का मौसम आ गया है। कैसे इस पावन बेला में कितनी सारी चीजें, आपने पूरी चीजें किस किसने पूरा देखा? एक एक करके देखा, वो सब हाथ ऊंचा करो। किसी ने पूरा नहीं देखा, मैं लिख के दे सकता हूं पूरा। अब ये माँ की आराधना से सफलता कौन कौन पाना चाहते हैं? पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन कोई भी शाम तक टिकते नहीं है। हमको सफलता चाहिए, लेकिन फोगट का चाहिए हमारा। हम फोगट में मजा लेंगे, हम फोगट में। अरे आपको बताऊं कि जितनी विधि पूजा की हमारे धर्मों में बताई है, उसका एक कारण है। एकासना क्यों करना? एकासना का क्या महत्व है? देखो, भोजन बगैर हम नहीं रह सकते, 3 टाइम चाहिए। अब 3 टाइम खाए बगैर रह सकते हैं क्या भाई? बोलो। विमला, 3 टाइम बगैर कोई रह सकता है? लेकिन हम एक ही बार भोजन करके माँ को कहते हैं, माँ मैं भोजन बगैर नहीं रह सकता, लेकिन आज तेरे लिए मैंने भोजन छोड़ा है, तुझे भी मेरे लिए आशीर्वाद देने आना पड़ेगा। माँ को आशीर्वाद की कामना के लिए एकादशी किया। पूजा में क्यों बैठते हैं? भले ही हम दूर हों, लेकिन गुरु से चेला कभी दूर नहीं हो सकता। अगर हो गया तो संसार, आग लगी आकाश में पग पग पड़े अंगार, आग लगी आकाश में पग पग पड़े अंगार, साधु जगत में नहीं होता तो जल जाता संसार। कहीं बैठ के कोई तो आशीर्वाद दे रहे हैं, तब ये संसार आज भी टिका।
एकाशना किस लिए करना है मैंने बताया, जिस पेट को हम बांध ही नहीं सकते उसको बांध के माँ को कहते हैं कि माँ आज मैंने 2 टाइम की रोटी छोड़ दी है तेरे लिए, तेरी भक्ति के लिए। आज तुझे मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, मेरे दुख मिटाने पड़ेंगे। पूजा किस लिए? आधा घंटा भी ये शरीर बैठ नहीं सकता, लेकिन बसंत विजय महाराज आपको 4-4 घंटा बैठा के एक जगह पूजा कराते हैं। हम माँ को कहते हैं माँ मैं आधा घंटा भी ठीक से बैठ नहीं सकता, लेकिन तेरे लिए मैं इस शरीर को स्थित करके बैठा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, तुझे भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। अब रात्रि जागरण हमारे ये भारत की परंपरा है। जैन धर्म में पर्यूषण के कर्तव्यों में रात्रि जागरण आता है। पर्यूषण के कर्तव्यों में जैन धर्म में आता है कि रात्रि जागरण करना, प्रभु की भक्ति करना। अब रात में क्यों मंदिर में भक्ति करना? अरे मैं जाके सो जाऊं, मुझे क्या पड़ा है? लोग कहते हैं बस छूट जाएगी, हमारे घर में कौन है, हम अकेले हैं, हमारा फ्लाइट छूट जाएगा। अरे मूर्खों, तुम्हारे को जो आशीर्वाद मिलना है वो गाड़ी छूट जाएगी ऐसे करोगे। क्योंकि रात्रि जागरण भी इसलिए, जैसे पेट को बांधने के लिए एकाशना करते हैं, शरीर को बांधने के लिए बैठ के पूजा करते हैं, वैसे रात्रि जागरण भी इसीलिए है। हम रात में कभी जग नहीं सकते, 9-10 बजते ही सब काम छोड़ के नींद लेने लगते हैं। और सावन के शुक्रवार में जब रात में जाग के हम कहते हैं माँ आज मैं तेरे लिए, मैंने आज ये बंद होते आंखों को तेरे लिए खोल के रखा है, तू भी मेरे लिए अपना आंख खोल दे, मेरा कल्याण हो जाए। और मैं निश्चित कहता हूं जो रात में बैठ के इस भक्ति को 5 हफ्ते नहीं करते हैं उनका काम नहीं होता है। मैं ये बिल्कुल कहता हूं, भले ही फिर बैठ के आप पूजा कर करके कितना ही यंत्र को रगड़ो, अगर आटे में नमक कम डालें तो क्या होता है? क्या रोटी बनेगी? हलवे में गुड़ का नहीं डालें तो जिस चीज में जो डालना वो नहीं डालें। देखो ये भाई ने पिछले हफ्ते बोला मेरे को कि पिछली बार मैंने एक संकल्प लेके पूजा में सावन में मैं बैठा था, 20 वर्षों से मेरी बहन को बच्चा नहीं था। 20 वर्षों से यूवी टेस्ट करा दिया, टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्राई कर लिया, डॉक्टर ने बोल गया इसको कुछ नहीं होगा। 20 साल हो गया, ये बूढ़ी हो गई, अब इसको क्या होगा? मैंने सोचा कि अगर पद्मावती में शक्ति है तो मैं 5 शुक्रवार रात में बैठ के रात्रि जागरण मंदिर में करूंगा, और मैं मंदिर में रात्रि जागरण करके मेरी बहन के लिए प्रार्थना करूंगा। अरे पिछली सावन की बात है, इस सावन में उस 20 वर्ष से बांझड़ी रही हुई बहन को गोद में एक लड़का खिलखिला रहा है, माँ पद्मावती। पद्मावती माती की। उसका कारण है कि 5 हफ्ते उन्होंने रात में बैठ के भक्ति जागरण किया है। अब वो कह रहे मेरी बहन के लिए तीर्थ में कुछ चांदी चढ़ाना है, सोना चढ़ाना। अरे हीरा पन्ना माणक मोती भी चढ़ा दो, आपकी बहन के गोद में जो माँ ने बच्चा चढ़ाया है उसके समान कुछ हो सकता है क्या? इतनी बड़ी चीज दे दी माँ ने। मेरे से आशीर्वाद लेके गए कि गुरुदेव 9 वर्षों से मेरी कंपनी का कोर्ट में केस चलता है, और अगर वो केस में नहीं जीता तो मेरा तो हाथ कुछ नहीं आएगा। अरे भाई, जिसने माँ को मान लिया, दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। कुछ कहने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी है। ऐसे करनी सिंह जी कल मैसेज भेज रहे मेरे को कि गुरुदेव 2 सावन बैठा, लेकिन मैं भक्ति से रात में बैठ के रात्रि जागरण भी किया। तीसरे दिन सुबह 5 बजे माँ मेरे सपने में आके ऐसे बोल रही है कि करनी, तूने मेरी रात्रि जागरण करके विधि को पूरा किया, तेरा कल्याण होगा। दोपहर में 12 बजे समाचार आ गया कि 9 साल से जो केस कोर्ट में हो रहा था उसमें इनकी तरफ विजय हो गया और इनका जय जयकार हो गया। कृष्णगिरी वाली महारानी जगदम्बिके पद्मावती माता की। मैं
मैं निश्चित कहता हूं कि जो रात में बैठ के रात्रि जागरण नहीं करते हैं और किसी भी काम से बाहर जाते हैं, मुझे कुछ नहीं पड़ा है। आपने जो रकम भरना है वो तो 8,000 पहले ही मंदिर में भर दिया पूजा का, फिर आप कहीं जाओ या नहीं जाओ या बैठो। लेकिन मैं दया के कारण बोलता हूं कि जिस विधि को आप पूरी विधि समझ के नहीं करते हो, ये भी देवता का अपमान है। कोई कहता है कि मुझे घर जाना है, अर्जेंट है, देवी पूछती है मैं कोई चीज हूं या नहीं, मैं भी कोई वस्तु हूं या नहीं। अगर मेरी इतनी इज्जत है तो फिर मुझसे मांगने क्यों आते हो? जब मांगना ही है तो फिर पूरी विधि से भक्ति करके मांगो। पीछे ये नहीं कहता कि संसारिक वस्तु पाने के लिए भक्ति करो, भक्ति करो। मैं संसारिक वस्तु का लोभ नहीं दे रहा हूं, लेकिन मन की इच्छा पूरी होनी हो तो निश्चित विधि को विधि से करोगे तो होगा। जितने होशियार बनते हो कि पूजा हो गई अब क्या पड़ा है। आपको एक बच्चा हो, उसको दोनों पैर दोनों हाथ नहीं हो तो क्या करोगे भाई? पूजा शरीर है, एक आसना 2 हाथ है तो रात्रि जागरण 2 पैर है। अगर वो पूरा नहीं होगा तो वो बच्चा भी पूरा नहीं होगा, वो विधि भी पूरी नहीं होगी और जीवन में आनंद भी पूरा तो फिर क्या होगा? जाना अपने घर, कोई मना नहीं, खाली यहाँ रगड़ा रगड़ी की वही बचेगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। मैं गुरु होके आशीर्वाद यही देता हूँ कि विधि को पूरा करोगे, समझ के करोगे तब कल्याण होगा। और विधि को अपनी मर्जी से करोगे, बोलोगे कि मेरे बाप ने तो बोला कि 1 किलो आटा में 50 ग्राम नमक डालना। कौन है मेरा बाप बोलने वाला? बोलता रहेगा। मैं 1 किलो नमक में 50 ग्राम आटा डाल के दिखा दूंगा कि मैं कितना होशियार हूँ। अरे होशियार होशियार रहना, लटक जाएगा, उसको खाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो भी मुंह में डालेगा थूकेगा। जब विधि को विधिवत करोगे तो विधि विधि बनेगी। मैं तो दया से कह रहा हूं कि आपको कुछ मिल जाए, उसके बाद भी ना समझ है तो वो अनाड़ी है, बाकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। अब ऐसी विधि करनी है जो टीवी में देखने वालों का भी कल्याण हो जाए। टीवी वालों का भी, कई लोगों ने ऐसे कहा कि हम टीवी में देख रहे हैं लेकिन रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अरे पार्श्वनाथ का नाम ले लें तो देवलोक के देवताओं के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो संसार के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। ये दादा की भक्ति की महिमा है। अब वो भक्ति ऐसी होनी है कि सबका कल्याण हो जाना है। कैसा कल्याण? पहले सब अपने अपने इष्ट को याद करते हुए, जिसको नवकार मंत्र आता है 12 नवकार का पहले जाप करके आज हम इस पवित्र विधि को प्रारंभ करें जिसमें हमारा कल्याण है। ऐसा दिव्य विधि 12 नवकार मंत्र, या अपने इष्ट जो भी बैठे हैं उनको अपने अपने इष्टों का स्मरण करिए।
दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, नाग सवारी करके माता आ गई। हो दुख की बदली जब जब मुझ पे छा गई, हाथ ऊपर हाथ ऊपर। नाग सवारी करके माता आ गई। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई मेरी माँ। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, नाग सवारी करके माता आ गई। अब आप सबकी आवाज है। जब जब संकट छाया है, माँ ने मुझे बचाया है। दुनिया ने रिश्ते छोड़े, माँ ने मुझे बचाया है। उस माँ के चरण में आते समय आज का संसार, इंटरनेट वाला संसार, सोशल मीडिया वाला संसार, होशियार संसार, जो कोई भी कार्यक्रम होता हो यूट्यूब में अपलोड होता हो, नीचे अलग अलग प्रकार के कमेंट करने वाला संसार पूछता है क्या बगैर भगवान, बगैर देवी देवता हम जिंदे नहीं रह सकते? कोई कहता है कि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं। अरे तेरे नहीं मानने से अग्नि क्या पानी हो जाएगा या पानी अग्नि हो जाएगा? तेरे मानने नहीं मानने से जिस तत्व का जो गुण है वो कभी छूट नहीं सकता। तू मान या ना मान, भगवान रक्षा करने वाले हैं और संसार कभी बदल नहीं सकता, कोई माने या नहीं माने। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो शेर हूं, शेर को दूसरे किसी की क्या जरूरत? अरे मूर्ख शेर, तो मूर्ख ही बन के रह जाएगा। एक जंगल में एक गाय कहीं ग्वाले ने छोड़ के चले गया, ग्वाला के ये शाम तक चरती रहे, बाद में आके मैं इसको घर ले जाऊंगा। अभी वो अकेली गाय चर रही है। माँ, गाय क्या बोलता है? गाय को भी मालूम है कि पद्मावती माँ को याद करेंगे तो घास मिलेगा। अगर गाय भी माँ बोले तो ही घास मिलता है, तो संसार जब माँ बोलता है तो हलवा मिलता है, इसलिए बोलना पड़ता है। अब वो गाय घास खाती हुई चरती हुई घूम रही है, इतने में एक शेर ने देख लिया। शेर सोचे कि आज तो माल बड़ा मजेदार मिल गया और इस माल को लपेट लेना है। क्या करना है? शेर दबोचने के लिए गाय के पास आया। अभी गाय भागने की कोशिश करेगा कि मुंह में जाने की कोशिश करेगा। रे बेटा क्या करेगा? हाँ? अब ये गाय भागेगा कि शेर के मुंह में जाएगा? रे भागेगा। भागेगा, तो भगोड़िया है ये। अब वो गाय भागने की कोशिश करे। अब पीछे तालाब था, कहीं भी जाना है तालाब में जाके घुसा, लेकिन तालाब में कीचड़ बहुत था। क्या था? कीचड़। अब कीचड़ में गया तो कीचड़ में ही दस गया। अभी शेर सोचे कि मैं सवा शेर हूं, मैं छोड़ने वाला थोड़ी हूं, वो भी उस तालाब में पीछे पीछे घुसा। अब गाय कीचड़ में दस गया, उधर शेर भी कीचड़ में दस गया। दोनों के पैर दस गए, धीरे धीरे दसते जा रहे हैं। थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे, दलदल में फंस के मर जाएंगे। अब शेर सोचता है कि मैं फंस गया, लेकिन इस गाय को कैसे भी पकड़ लूं। गाय सोचता है कि मैं बचने के चक्कर में कहां फंस गया, इस दलदल में फंस गया, मेरे को तो बचने का कोई अवसर नहीं दिख रहा है। अब गाय वहीं खड़खड़ के धीरे 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 अंदर जा रहा है, उधर शेर भी जा रहा है। शेर कोशिश कर रहा है, दाड़ कर रहा है, लेकिन तो क्या पकड़ने दौड़ सकता है? क्या भाई दौड़ सकता है? अभी वो अटका हुआ पड़ा, ये अटका हुआ पड़ा। अब शेर ऐसे ही खड़ा है, गाय हंसने लगा। गाय क्या किया? हंसने लगा। गाय हंसने लगा। शेर बोले पागल, दोनों फंसे हुए हैं, हंस रहा क्या है? तो गाय बोलता है कि तू कौन है? तो बोले मैं शेर हूं, जंगल का मालिक हूं। गाय पूछता है तेरे ऊपर कोई मालिक नहीं है? मेरे कौन मालिक है? मैं अपने आप में मालिक हूं, मेरे ऊपर कोई मालिक नहीं है। तो गाय बोलता है इसीलिए मैं हंसता हूं
कि तू तो मालिक है, तेरे ऊपर कोई है नहीं ना, इसलिए तू बच भी नहीं सकता। मेरा मालिक अभी मुझे ढूंढते ढूंढते जंगल में आ ही गया होगा, कुछ ही देर में मुझे ढूंढते यहाँ आएगा और वो मुझे बचा के भी ले जाएगा। जो जो खुद ही मालिक मानता है खुद को, वो ऐसे ही दलदल में फंसेगा। और पार्श्व प्रभु को जिसने कोई मालिक है, उसको तो वो मालिक निश्चित ही फंसे हुए दलदल से बाहर ले जाएंगे और एक दिन वो बच जाएगा। ऐसे तो कोई भी बच नहीं सकता जो खुद को खुद मालिक मानता है। कुछ ही देर में ग्वाला ढूंढता आया कि मेरी गाय कहाँ है, देख रहा है कि दूर तालाब में फंसा है, पास में शेर भी है। देख लिया कि शेर तो दलदल में फंसा है, कुछ नहीं कर सकता। अगर इसको मैं शेर को बचा भी दूंगा तो ये मेरे को क्या कर देगा, मार डालेगा। क्या शेर को कोई बचाने जाएगा? अपनी गाय को बचा के धीरे से रस्सी पकड़ के बाहर लेते लेते जा रहा। गाय हंसते हंसते शेर को बोलता है, देख जो खुद को मालिक मानते हैं उनकी तेरी गति होगी, और खुद को सेवक और प्रभु को मालिक मानते हैं उनको मेरी गति होगी। ये दुनिया जान ले तो उनका कल्याण होगा। मेरे ऊपर भगवान है ये जिसको विश्वास आ गया, मेरे ऊपर गुरु है ये जिसको विश्वास आ गया, मेरे ऊपर माता है ये जिसको विश्वास आ गया। कैसे भी दलदल में फंसे हों उनको हाथ पकड़ने के लिए वो मालिक अपने आप आएंगे और उस दलदल से निकल के वो बाहर आराम से चले जाएंगे। और जो खुद को मालिक मानते हैं उनके तो गंगा हाथ में लेके अंजलि करे ये काम हो जाएगा। इसलिए पुण्यशाली भाग्यशाली आत्माओं, दोनों हाथ ऊंचा करो एक बार, अपनी रेखा दिखाओ माँ को। तेरी हाथों की लकीर बदलेगी, आज तेरी तकदीर की जरा तू आजमा के देख ले। मिल जाएगा खोया खजाना, तो कृष्णगिरी आके देख ले, तो कृष्णगिरी आके देख ले। तेरे हाथों की लकीर बदलेगी, आज तेरी तकदीर बदलेगी, जरा तू आजमा के देख ले। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा खोया खजाना, तू कृष्णगिरी आके देख ले, तू कृष्णगिरी आके देख ले। जिसने भी मैया को दिल से पुकारा, जिसने भी मैया को दिल से पुकारा, देती है मैया उनको सहारा। जिसने भी मैया को दिल से पुकारा, देती है मैया ऐसे सहारा देने वाली है माँ। बार में रक्षा पोटली बांधने का विधान आता है। 108 मंत्रों से रक्षा का विधान होता है। मरोड़ा फली मिंडन से बना हुआ दिव्य रक्षा। यहाँ देखेगी कि रक्षा पोटली के मंत्र कैसे मंत्रित हो रहे हैं। आज रात को सभी पुण्यशाली आत्माओं को काली चौदस की रात में जब रक्षा पोटली बांधी जाती है तो वो काली चौदस रक्षा का दिन माना जाता है। मरोड़ा मींडन से बने हुए दिव्य रक्षा को तीसरे सावन शुक्रवार के रक्षा विधान के रूप में करेंगे। तब हरेक के हाथ में जब वो डोरा चढ़ जाएगा, वो बैटरी की तरह सामने जितना भी अंधेरा है सब अंधेरे को दूर करके प्रकाश में ले आएगा। ऐसी रक्षा विधि का पवित्र विधान जब होगा सबका कल्याण होगा। तो ऐसे कल्याणकारी पूजा को अब शुरू करें। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। ये मांगना नहीं है कि गाड़ी मांगे, बंगला मांगे, धन मांगे, दौलत मांगे। देने वाले को ही मांग ले तो सब कुछ अपना है। होशियार तो देने वाले को मांगता है, मूर्ख वस्तु मांगता है। जो देने वाला है वही मेरा हो गया, फिर क्या बच गया प्रमीला बहन। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम पे शुरू।